यूपी में 2027 के महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है और अब तक मुस्लिम यादव के दम पर सूबे की कुर्सी का ख्वाब देखने वाले अखिलेश यादव को अचानक ब्राह्मणों की याद सताने लगी। जो अखिलेश यादव आज तक अयोध्या में रामलला की चौखट पर स्वच्छता करने नहीं गए, जिनके मुंह से मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञानवापी पर एक लफ्ज नहीं फूटता, वही अखिलेश चुनाव की आहट सुनते ही अपना चोला बदल चुके हैं। डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि उनके पीडीए में पी का मतलब अब पिछड़ा नहीं बल्कि पीड़ित पंडित है। सत्ता की भूख ने अखिलेश को उस वोट बैंक पर डोरे डालने को मजबूर कर दिया जो हमेशा से भगवा का सबसे बड़ा खेवनहार रहा है। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। अखिलेश की इस बौखलाहट के पीछे का गणित बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी के सिंहासन पर वही राज करता है जिसके सिर पर ब्राह्मणों का हाथ होता है। इतिहास गवाह है, 2007 में 41 ब्राह्मण विधायकों के दम पर मायावती ने सत्ता का स्वाद चखा था। 2012 में 21 ब्राह्मण विधायकों के साथ अखिलेश खुद गद्दी पर बैठे थे, लेकिन 2017 में 58 और 2022 में 41 ब्राह्मण विधायकों के साथ जब से योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली है, अखिलेश सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। अब इसी तड़प में वो योगी के सबसे अभेद्य किले में सेंध लगाने की हिमाकत कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश के इस दांव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसा हथौड़ा मारा कि सपा चारों खाने चित हो गई। मायावती ने सरेआम अखिलेश के इस पीड़ित पंडित वाले राग को सियासी छलावा और चुनावी स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलना करार दिया। मायावती ने साफ कर दिया कि सवर्ण समाज का झुकाव अब बीएसपी की तरफ हो रहा है और इसी खौफ में अखिलेश अपना आपा खो बैठे हैं। सच तो ये है कि मायावती खुद साथ वाला हाथी नहीं गणेश है का वही पुराना ब्रह्मास्त्र दोबारा आजमाने में जुट गई है और उन्होंने चुनाव से पहले ही ब्राह्मण प्रभारियों की फौज मैदान में उतार दी। मायावती और अखिलेश भले ही ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि पिछले एक दशक से ब्राह्मण वोटर पूरी तरह से बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़े चीख कर गवाही दे रहे हैं कि 70 से 89% ब्राह्मणों ने सिर्फ और सिर्फ कमल का बटन दबाया और अब अखिलेश के इस नए पाखंड पर खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐसा प्रहार किया जिसकी गूंज पूरे यूपी में सुनाई दे रही है। सीएम योगी ने अखिलेश को वो उनका काला इतिहास याद दिलाया जब सपा सरकार में राम भक्तों की छाती पर गोलियां दागी गई थी, थानों में जन्माष्टमी मनाने पर पाबंदी ठोक दी गई। योगी ने अखिलेश को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर खुद को सच में हिंदुओं का हितैषी मानते हो तो मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपनी जुबान खोल कर दिखाओ। योगी ने दो टूक कह दिया कि जिस सपा ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने में जनता का पैसा फूका, उसे आज मंदिरों और सनातन की बात करने का कोई हक नहीं। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता ने, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है
आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। 2027 का रण भले ही अभी दूर हो, लेकिन यूपी की सियासी बिसात पर ब्राह्मणों के वोट को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं। अखिलेश अपनी नई चाल चल रहे हैं, मायावती अपना पुराना दांव आजमा रही हैं, लेकिन क्या बरसों से योगी और मोदी के साथ मजबूती से खड़ा ये समाज इनके झांसे में आएगा? इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।